हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस रीडिंग। आज की रीडिंग में हम जुलाई मंथ की एनर्जी चेक करने वाले हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बिहाइंड द सीन में जुलाई मंथ में क्या चल रहा है। जुलाई मंथ में हर किसी के लिए, कलेक्टिव के लिए बिहाइंड द सीन में क्या एनर्जी डोमिनेंट है। ओके ओके ओके, वीव गॉट योर कार्ड्स। हमारे पास दो कार्ड्स हैं। पहला है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून, एंड नेक्स्ट इज नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून। ओके, सो ये हमारी बिहाइंड द सीन की एनर्जी है। सो बिहाइंड द सीन की एनर्जी का मतलब हुआ कि सबकॉन्शियस में हमारे कौन से बिलीफ्स जो हैं वो शो को रन कर रहे हैं जुलाई मंथ में। तो जुलाई मंथ में सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान देना है, जो आपको महसूस होगी, कि आपको हर वक्त ये महसूस होगा टाइम टू टाइम पे कि आप ये काम करते रहो या इसको अब छोड़ देना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग आपको बोलें कि नहीं, ये काम नहीं कर रहा है, इट्स नॉट वर्किंग, लीव इट, कुछ और शुरू कर दो, थिंग्स लाइक दैट। ऐसी चीज़ें होंगी। आपको डाउट होगा आप जो कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर। तो ये मंथ की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी टेस्टिंग एनर्जी है। ये मंथ आपको चेक करेगी कि डू यू रियली वांट इट, क्या आप सच में इस चीज़ को लेकर कमिटेड हो। whosoever it is, ये आपका काम हो सकता है, ये एक पर्सन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। नाउ नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून। तो यहाँ से जो समझ में आ रही है कि एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी भी इस मंथ में चीज़ों के अराउंड रहेगी आपके। तो जितना ज़्यादा आप ओवर थिंक करोगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे चीज़ों के बारे में, तो उतना ही कोई सोल्यूशन उसमें से निकलने वाला नहीं है। तो इन दो चीज़ों को चेक इन करते रहिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं कि इज़ दिस द राइट थिंग फॉर मी? दूसरी ये कि आप ओवर थिंक कर रहे हो सिचुएशंस को। तो ये दो चीज़ें जब आप देखते हो कि आपके साथ हो रही है, तो आपको अपने आप को याद दिलाना है कि नो, ये इस मंथ की एनर्जी ही ऐसी है। प्रॉब्लम मेरे काम में नहीं है, प्रॉब्लम मेरी डेडिकेशन में नहीं है, वेदर इट इज़ फॉर मी और नॉट। इट्स जस्ट दैट कि एनर्जीज ही ऐसी हैं अभी आसपास में के एनवायरनमेंट में, प्लानिटरी सिस्टम्स ही ऐसे चल रहे हैं अभी। सो इट इज़ ओके, लेट इट गो, लेट इट गो। तो आपको इस तरह से अपने माइंड को रीट्रेन करना है, बेसिकली उसको रिफ्रेम करना है सिचुएशंस को। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके प्रति हमें अवेयर रहना चाहिए जुलाई मंथ में। क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जिसके प्रति हमें जुलाई महीने में अवेयर रहने की ज़रूरत है? थैंक यू, प्लीज़ गिव अस अ गाइडेंस। Okay, we have the card and it's Queen of Coins. Two faces of the snake. If you can see the card, स्नेक के दो चेहरे हैं। आई मीन जो क्वीन ऑफ कप्स है, जो क्वीन है, दो फेसेस हैं उसके, राइट। एंड उसकी गोदी में एक फ्रॉग बैठा है। तो बी अवेयर ऑफ पीपल। हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो लोगों के ट्विन फेसेस हों। तो ये मंथ जो है आपको ये भी गाइडेंस दे रहा है, ये भी समझा रहा है कि लर्न टू रीड पीपल। लोगों को पढ़ना सीखो। जितना ज़्यादा आप सामने वाले को देखने की, समझने की कोशिश करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। सो बेसिकली यू हैव टू सी, अगर आपको किसी के बारे में लगता है कि दिस पर्सन कुड बी अ लायर, मेरे सामने इसका कुछ चेहरा है, मेरे पीछे इसका कुछ और चेहरा है, देन ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए उस सिचुएशन में एंड क्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम दोज पीपल, क्योंकि ऐसे लोग किसी के भी सगे नहीं हो सकते। आज मेरे साथ हैं तो कल को किसी और के साथ हो जाएंगे। तो ये हो सकता है आपको कुछ टेम्प्ररी बेनिफिट्स मिल जाएं इनके साथ रह के, इनके दोस्त बन के, पर लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही मिलेगा। आपको बहुत सारे बैकलैशेस मिल सकते हैं, आपके बारे में कानाफूसी हो सकती है। इस तरह की एनर्जी, आपको पीठ पीछे आपके बातें हो चल सकती हैं। तो वो एक काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ सकती है। सो येस, बी वेयर ऑफ वैसे लोग जिनके दो चेहरे हैं, आपको ऐसा लगता है और आपकी इंट्यूशन को पता है, कि ये किसके बारे में बात हो रही है। आपको पता है कि ऐसा कौन सा इंसान मेरी लाइफ में हो
सकता है। तो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए और या उस तरह से डिसीजंस लीजिए। ओके, तो और क्या गाइडेंस है जुलाई मंथ के लिए? 5 of Wands. I'll check a few more cards. क्या और भी कोई कार्ड है जो जुलाई मंथ की एनर्जी के बारे में बताना चाहता है? ओके, एंड डेथ कार्ड आया है। ओके, तो बहुत सारे लोगों के लिए जो ये जुलाई का महीना है ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है। 5 of Wands से अगेन आई सी कि आपको थोड़ा सा ना अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है कि क्या ये मेरी जंग है। हर जंग में बस ऐसे ही मत कूद जाओ। देखा कि 4 लोग लड़ रहे हैं, 4 लोग आपस में बहस कर रहे हैं, हम भी उसमें घुस जाते हैं। क्यों भाई, क्यों घुसना? मेरा तो कोई काम नहीं है उसमें। तो ये इस मंथ में आप जितना ज़्यादा अपने आप से मतलब रखोगे, जितना ज़्यादा अपने काम से मतलब रखोगे, इन अ वे, सेल्फिश वे में नहीं, बट इन अ वे कि जहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ना झगड़ा झंझट हो रहा है, यहाँ पे किसी की कोई बहुत अच्छी बात नहीं हो रही है, गॉसिप सर्कल्स हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको अपना बोरिया बिस्तर वहाँ से उठाना है और आगे निकल जाना है। तभी आपके लिए इस मंथ में चीज़ें जो है वो अच्छी होंगी। ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत सारी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा पेनफुल भी हो ये मंथ। पेनफुल इन द सेंस कि बहुत सारे आपके ऐसे लेसन्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं जो आप ब्रेक करना चाहते हो पर आप ब्रेक नहीं कर रहे हो। तो वो पैटर्न्स इस मंथ आपको और पेन दे सकते हैं, और वो पेन का शायद लेवल इतना बढ़ जाए कि फाइनली यू मेक अ डिसीजन कि यू नो व्हाट, दिस इज़ इट, अब तो इससे बाहर निकलना ही है, और आपका वो ब्रेक थ्रू हो वहाँ पे। तो इस वे में ये मंथ बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव है, जुलाई मंथ। अगर आप इसको सही से इन एनर्जीज़ के साथ काम करते हो, इन एनर्जीज़ को आप रिपेल करोगे, उसके साथ रेजिस्ट करोगे, तो यू नो क्या आउटकम होगा आई डोंट इवन नो, आपको पता चलेगा मंथ के एंड में। बट अगर आप इन एनर्जीज़ के साथ में चलते हो तो क्या होगा, लेट्स सी। दो आई कैन सी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, एक फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है आफ्टर सम पेन। सो ये मंथ जो है ना केयरलेस होने वाला महीना नहीं है। थोड़ा आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, आँख कान नाक सब कुछ खुले रखने की ज़रूरत है इस मंथ में। तो अगर हमारी कलेक्टिव जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके साथ भी ये सारी चीज़ें या कुछ भी रेजोनेट हो रहा है, अगर वो जुलाई मंथ में इन एनर्जीज़ के साथ फ्लो में काम करते हैं तो क्या होगा? 5 of, not 5, it's just the Hierophant. तो अगर आप ये करते हो तो आपको बेशक से ब्लेसिंग मिलेगी, बेशक से आपको गाइडेंस मिलेगी फर्दर कि आगे क्या होना है। आप में से हो सकता है बहुत से लोग ना भटक रहे होगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इधर चले गए उधर चले गए। तो एक जो कनेक्शन होता है ना राइट मेंटोर के साथ, राइट पर्सन के साथ, जो एक्चुअली में आपको हेल्प कर पाता है, ज्ञान नॉलेज तो बहुत से लोगों के पास है और वैलिड भी है। ऐसा नहीं है कि गलत नॉलेज लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, पर ऐसा होता है कि हम सही जगह नहीं पहुंचते, हमको सही इंसान से वो चीज़ नहीं मिलती जिसके प्रति हम पूरी तरह से रिसेप्टिव होते हैं। इस वजह से किसी की कही हुई सही बात भी हमको सही नहीं लगती। तो आपका जो कनेक्शन है, जो एक एनर्जेटिक कनेक्शन है विद अ मेंटोर, विद अ गाइड, वो आपको मिलेगा एंड आपके रास्ते बहुत सारे खुलने लगेंगे। सो येस, आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। ये थी जुलाई मंथ की एनर्जेटिक रीडिंग। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। क्या कोई चीज़ है जहाँ आपको गाइडेंस मिली इस रीडिंग में किसी भी तरह की, या फिर क्या रेजोनेट कर रहा है आपके साथ। एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ से आप पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हो। सो येस, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय।